Hello, good afternoon friends, good afternoon to everyone and very warm welcome to all of you on my channel Just Knowledge। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल Just Knowledge में। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस में मैं आपके लिए डेली ऐसे सामान्य वाक्य, ऐसे जनरल सेंटेंसेस लेके आती हूँ जो आप अपनी डेली की रोजाना की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, उस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए आप किसी तक अपनी बात पहुँचाते हैं। अभी तक आप उसमें हिंदी भाषा या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, पर आप चाहते होंगे डेफिनेटली कि आप इंग्लिश में भी उस कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो गया है आजकल कि आप इतनी इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूर सीख लें कि आप अपनी बात कहीं भी जाएं, किसी भी भारत में ही कई जगह ऐसी है जहाँ पर हिंदी नहीं आती है किसी को या कोई दूसरी भाषा नहीं आती, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है। ऐसे में इंग्लिश ही कम्युनिकेशन का एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपनी बात उन तक रख सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। इसलिए मेरा एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने छोटे छोटे से वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं डेली कम्युनिकेशन या एसेंशियल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से वाक्य प्रयोग होते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये आपको बताऊं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में देखते हैं कि आज कौन कौन से सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे या हम बोलना सीखेंगे। तो आज मैं 2 वर्ड्स लेकर के आई हूँ आपके लिए। पहला है इफ़ यू कैन, मीन्स हिंदी में कहते हैं यदि कर सकते हो, बोलते हैं ना, यदि आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो, अगर आप उसे मना सकते हो तो मना लो, अगर आप उससे ये कह सकते हो तो कह लो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो। उस टाइप के सेंटेंस देखेंगे कैसे बनाते हैं। और एक है मस्ट से। मस्ट से मीन्स कहना पड़ेगा, बोलते हैं ना, कहना पड़ेगा, बहुत पावर है तुम्हारे अंदर, कहना पड़ेगा, वो बहुत ही अजीब है, कहना पड़ेगा, वहाँ बहुत अच्छा लगा। इस टाइप के सेंटेंस जो भी होते हैं वो हम देखेंगे कि आज कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इफ़ यू कैन से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि यदि कर सकते हो तो। पहला सेंटेंस है हमारा कार चला सकते हो तो चला लो। मीन्स किसी किसी से हम कहते हैं ना कि कार चलानी आती है, अगर चला सकते हो तो चला लो। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ड्राइव द कार इफ़ यू कैन ड्राइव। ड्राइव द कार इफ़ यू कैन ड्राइव। तो इफ़ यू कैन हमारा हो गया यदि कर सकते हो। इफ़ यू कैन किसके लिए हो गया, कर सकते हो के लिए, मतलब यदि कर सकते हो। इफ़ यू कैन ड्राइव, अगर कार चला सकते हो तो ड्राइव द कार, तो चला लो, ड्राइव द कार। कार चला सकते हो तो चला लो, ड्राइव द कार इफ़ यू कैन ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा इसे उठा सकते हो तो उठा लो। इफ़ यू कैन हमेशा हम आखिरी में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने ड्राइव लिख दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ड्राइव लिखूँ, सेंटेंस सिर्फ इतना हो सकता था, ड्राइव द कार इफ़ यू कैन। मतलब जैसे हिंदी में बहुत कोई वाक्य हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, एक ही बात को हम कई तरीके से बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होता है। तो यहाँ पर मैं अगर सिर्फ इतना भी लिखती, ड्राइव द कार इफ़ यू कैन, तो भी सेंटेंस सही होता। तो यहाँ पर देखिए, इसे उठा सकते हो तो उठा लो। पिक इट अप इफ़ यू कैन। पिक इट अप इफ़ यू कैन। पिक इट अप मीन्स उठा लो, इफ़ यू कैन यदि उठा सकते हो तो इफ़ यू कैन आपने देखा कि हमने लास्ट में यूज़ किया है, और उससे पहले का जो भी सेंटेंस होता है या जो भी एक्शन होता है, जो भी वर्ब होता है, उसको हम पहले लिखते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ। यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ। यहाँ पर भी आया है सकते हो तो, मतलब यदि आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बोला गया यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ। कम हियर, आ जाओ, कम हियर इफ़ यू कैन। अब यहाँ पर भी मैं लगा सकती थी कम हियर इफ़ यू कैन कम, कम हियर इफ़ यू कैन कम हियर। सो हम शॉर्ट में बनाते हैं, कम हियर इफ़ यू कैन। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना भी कहोगे तो भी आपकी बात समझ ली जाएगी। कम हियर इफ़ यू कैन। नेक्स्ट है हमारा यह काम कर सकते हो तो कर लो। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। डू दिस वर्क, यह काम कर सकते हो, यह काम, डू दिस वर्क इफ़ यू कैन, कर सकते हो तो। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। अब यहाँ पर मान लो एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि डांस कर सकते हो तो कर लो, या नाच सकते हो तो कर लो। डांस इफ़ यू कैन, सिंग इफ़ यू कैन, राइट इफ़ यू कैन, रीड इफ़ यू कैन। तो इस तरीके की भी छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर जरूर डालिएगा। नेक्स्ट अब लेते हैं हमारा मस्ट से, कहना पड़ेगा।
कहना पड़ेगा वह बहुत सुंदर है। कभी कभी किसी चीज़ को देख करके ना हमारे अंदर से एकदम एहसास होता है कि नहीं ये बात वास्तव में रियलिटी है। कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा वह बहुत सुंदर है। मस्ट से, कहना पड़ेगा मस्ट से। यहाँ पर कहना पड़ेगा हम हमेशा सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस के सबसे पहले में, उसके बाद बाकी का सेंटेंस जैसा होगा वैसा क्रिएट करेंगे। कहना पड़ेगा वह बहुत सुंदर है। मस्ट से सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मस्ट से सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पर होता कहना पड़ेगा वह बहुत बदसूरत है, मस्ट से सी इज़ वेरी अगली। वैसे अगली कोई नहीं होता है, सारे ब्यूटीफुली होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है कहना पड़ेगा आप बहुत ताकतवर हो। कहना पड़ेगा आप बहुत ताकतवर हो। मस्ट से, कहना पड़ेगा मस्ट से यू आर वेरी पावरफुल। बहुत सिंपल है। कहना पड़ेगा के लिए आपको सिर्फ मस्ट से लगाना है, बाकी जैसे अभी तक सेंटेंस आपने बनाए हैं वैसे आप सिंपल सा बना देंगे। कहना पड़ेगा आप बहुत ताकतवर हो। मस्ट से यू आर वेरी पावरफुल। मस्ट से यू आर वेरी पावरफुल। ये तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा कहना पड़ेगा बहुत गंदे लोग हैं ये। जैसे कुछ लोगों को देख करके हम बोलते कहना पड़ेगा बहुत अच्छे लोग हैं ये, उसी तरह से कुछ लोगों को देख करके ऑल ऑफ सडन मुंह से निकलता है कहना पड़ेगा बहुत गंदे लोग हैं ये। मस्ट से दीज पीपल आर विकेड। मस्ट से दीज पीपल आर विकेड। विकेड मीन्स गंदे या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। मस्ट से दीज पीपल आर विकेड। नेक्स्ट देखते हैं कहना पड़ेगा पार्टी बहुत शानदार है। कहना पड़ेगा पार्टी बहुत शानदार है। कोई कोई आयोजन या कोई कोई पार्टी कुछ ऐसा होता है कि सडनली मुंह से निकल ही आता है कि पार्टी बहुत अच्छी है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मस्ट से पार्टी इज़ वंडरफुल। मस्ट से पार्टी इज़ वंडरफुल। अब वंडरफुल की जगह आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड ले सकते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम, कुछ भी। तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले लें। कहना पड़ेगा मस्ट से पार्टी बहुत शानदार है, पार्टी इज़ वंडरफुल। तो ये था हमारा मस्ट से रिलेटेड सेंटेंस। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बना के ज़रूर डालें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल जस्ट नॉलेज को ज़रूर करें। चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। कार चला सकते हो तो चला लो। ड्राइव द कार इफ़ यू कैन ड्राइव। ड्राइव द कार इफ़ यू कैन ड्राइव। इसे उठा सकते हो तो उठा लो। पिक इट अप इफ़ यू कैन। पिक इट अप इफ़ यू कैन। यहाँ आ सकते हो तो आ जाओ। कम हियर इफ़ यू कैन। कम हियर इफ़ यू कैन। यह काम कर सकते हो तो कर लो। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। कहना पड़ेगा आप बहुत ताकतवर हो। मस्ट से यू आर वेरी पावरफुल। मस्ट से यू आर वेरी पावरफुल। कहना पड़ेगा वह बहुत सुंदर है। मस्ट से सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मस्ट से सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कहना पड़ेगा वह बहुत गंदे लोग हैं। कहना पड़ेगा वह बहुत गंदे लोग हैं। मस्ट से दीज पीपल आर विकेड। मस्ट से दीज पीपल आर विकेड। कहना पड़ेगा पार्टी बहुत शानदार है। मस्ट से पार्टी इज़ वंडरफुल। मस्ट से पार्टी इज़ वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और फिर से बोल दूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जस्ट नॉलेज मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।